कॉलेजों और 4 संकायों में हुए चुनाव का परिणाम एबीवीपी और छात्र आरजेडी के खाते में रहा। वहीं 2 जगह अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। छात्र संघ चुनाव के परिणामों को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टीएमबीयू के 12 कॉलेजों और 4 संकायों में 117 पदों के लिए हुए मतदान के परिणाम आ चुके हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार छात्र आरजेडी के लिए परिणाम सुखद रहा। हालांकि अधिकांश सीटें विद्यार्थी परिषद के कब्जे में रही। वहीं चुनाव से पहले जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने जिस तरह से दूसरे संगठन में छात्र नेताओं को जेडीयू में लाकर अपनी मजबूत उपस्थिति जताई थी, उनका सुपड़ा ही साफ हो गया। विभिन्न कॉलेजों में पैनल सीट पर अधिकांश पर विद्यार्थी परिषद ने भगवा लहराया। सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे इस लायक समझा और मुझे प्रेसिडेंट पद का मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा हमेशा लहरा है और लहरेगा। कई कॉलेजों में छात्र आरजेडी ने हरे झंडे को बुलंद किया। हमारी प्राथमिकताओं में सबसे पहला प्राथमिकता कक्षा का सुचारू रूप से चलना होगा और लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित करवाना होगा। छात्रावास की स्थिति को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित करवाना होगा और भी बहुत सारी कार्य हैं जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में लिखा था और आगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। हालांकि मतगणना के दौरान टीएनबी कॉलेज थोड़ी देर के लिए हंगामे का केंद्र भी बना, जहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मतगणना में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। ये लोग बिके हुए हैं, ये लोग सीधा उनके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि इसे शांत करने के लिए पुलिस को लाठी का सहारा लेना पड़ा। क्या है विद्यार्थी परिषद? सारा वोट एक में उछल दिया गया है। अध्यक्ष का एक साइड टोकरी में जमा कर दिया गया है। अपने मन से सब खाली जिसमें से टिक लगा अलग करके जितना रिजेक्टेड पेपर था अपने मन से रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद बस 50 ग्लास का पुरिया बांध के गिन के बता दिए। पुलिस आया तो लाठी चार्ज करवा दिया। बोला कि सबको मार के भगाओ यहाँ से, सब ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे आरजेडी जीत गया है, बस यही।